नमस्कार, जीके न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ऐशबाग के थाना के ठीक सामने और यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के लोकल जो निवासी हैं उनसे कि योगी सरकार ने जिस प्रकार से हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाया है तो इस पर जो लोकल यहाँ पर लोग हैं उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मैंने बता तो दिया भैया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अरे हलाल हराम जो है, जिसको जो करना वो करेगा। आप उसमें काहे के लिए परेशान हो कि भाई कोई काटे खा रहा है, कोई झटका करके खा रहा है, कोई नहीं, मरा हुआ खा रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैं दर्शकों को भी अपने बता दूं कि हलाल सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ मांस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अन्य कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जैसे कि जमीयत उलेमाए हिंद जो हलाल सर्टिफिकेट एजेंसी है जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही है। ऐसे और भी कई प्रोडक्ट हैं जिन पर दिया जा रहा है। तो इस पर योगी सरकार ने बैन लगा दिया है। तो सिर्फ मांस की बात यहाँ पर नहीं हो रही। 100% गलत जी। है, टोटल गलत है ये। तो आपका ऐसा मानना है कि जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो जारी रखा जाए, इस पर बैन नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल कतई नहीं लगना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? बात हमें पूरी सुनी नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ। सर, बात ये है कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रोडक्ट्स पे, खाने पीने की चीजों पर, कपड़ों पर, अन्य जो आपके कॉस्मेटिक चीजें हैं इन पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो इस पर योगी सरकार ने बैन लगा दिया है। तो बैन लगाना सही है या गलत है? सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। सरकार जो कर रही है वो ठीक सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। सर कह रहे सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, आप कह रहे हैं गलत कर रही उनके नजरिए से सही है तो वो माने। उनके समझ में नहीं आई ये बात कि क्या पूछा जा रहा है, उसका जवाब क्या देना है। है। हलाल हराम के बारे में पता है कुछ? हलाल हराम होता क्या, पहले उनसे पूछिए होगी। दर्शकों को हमारे बताइए क्या होता है। हलाल हलाल है, हराम हराम है। हलाल का जो लोग हलाल का मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं सुन्नत तरीके से करते हैं, समझे। जी। और उनको पता नहीं है इस चीज के बारे में, समझे। अगर वो चीज समझ लेंगे, जान लेंगे, तो इसके बारे में नहीं रखेंगे शब्द जो उन्होंने रखा है कि इसके ऊपर बैन लगा देंगे। उनकी क्या औकात है बैन लगाने की। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी सरकार की क्या औकात है कि हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। आपकी ओर से ऐसा बीच में कोई अपना पक्ष रखने के लिए कोई आएगा आगे या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा यार, हमारे मौलवी है, हमारे मौलाना है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। वो अच्छी बात को अच्छी तरीके से वो रख देंगे, समझे। वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो यहाँ की जो लोकल आवाम है उनका ये कहना है कि जो हमारे जो मौलवी हैं, जो जानकार लोग हैं, वो इसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे और यह बैन लगने से बचाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? असर जी, ये बताइए कि जो योगी सरकार ने बैन लगाया है जो आपके हलाल प्रोडक्ट्स पे, जो हलाल प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेट मिलता है, वो बैन लगाना सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? हम लोग जो चीज करते हैं अपने इस्लाम में करते हैं। यहाँ पर जो जनता का सवाल है और जो वाजिब सवाल है वो ये है कि किसी भी प्रोडक्ट पर, वो जो खाद्य पदार्थ हो, कपड़ा हो, कॉस्मेटिक हो, उस पर सर्टिफिकेट देना सरकार का काम है। जैसे कि अगर खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो उस पे एफएसएसएआई सर्टिफिकेट मिलता है, वो राज्य सरकार की जो एजेंसी है वो देती है। तो इस पर अलग से आप लोगों ने जो क्या कहते हैं, जैसे कि जमीयत उलेमाए हिंद है जो ये सर्टिफिकेट दे रही है हलाल सर्टिफिकेट, तो ये क्यों दे रही है? इस पर तो राज्य सरकार को बीच में आना पड़ेगा ना। इसके बारे में हम नहीं बता सकते। सर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है चाचा? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, जो योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया है, इस पर क्या कहना है आपका? तो हिंदी में बताए तरीके से कौन सा सर्टिफिकेट बैन किया। ये ऐसा सर्टिफिकेट है जैसा कि कोई प्रोडक्ट है आपका, मान लीजिए एक बिस्किट ही है, बिस्किट पर कुछ जो एजेंसीज हैं, जो इस्लामिक एजेंसीज हैं, हाँ वो उस पर हलाल सर्टिफिकेट कर देती है कि ये जितने भी इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं हाँ इनके लिए ये बिस्किट खाना बहुत सही है। हाँ इसमें किसी भी प्रकार का जानवर को गलत तरीके से नहीं मारा गया है, जो आप लोग हलाल का मतलब समझते हाँ हैं। हाँ समझिए, इतना समझते हैं, इसी तरीके पूछिए हम बता। हाँ, बताइए तो इसमें सही है गलत है? इसमें अगर मुस्लिम आवाम का अगर कोई प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें सरकार का, हम ये जानते हैं, कोई उसमें दखल नहीं होना चाहिए। उसको दखल इतना होना चाहिए कि उसको चेक करावे, लेबोरेटरीज में ले जावे, अगर गलत है तो उसको बंद करना चाहिए। और बाकी तमाम प्रकार के, जैसे कि अभी यूट्यूब पर दिया था कि सरसों का तेल बिक रहा है, अभी हटाइएगा नहीं, मैं सरसों का तेल बिक रहा है, यूट्यूब पे वो बता रहा है कि इसको 5 मिनट के अंदर फ्रीजर में रख दीजिए और उसके बाद में इसको देखिए कि ये असली है कि नकली है। सिर्फ 5 मिनट में मालूम हो जाएगा वो कौन सा पॉम ऑयल आ रहा है, जो पेवर सरसों का तेल कह करके उस पर योगी जी या सरकार, हमारा प्रशासन
कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, तमाम खुले आम बिक रहा है। तो इस चीज पे बैन लगाने की क्या जरूरत है भाई? जैसा कि जो चचा है उनका ये कहना है कि कई और अन्य ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें बहुत ही मिलावटखोरी हो रही है, तेलों में हो रही है, कई और चीजों में हो रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल ये देख रही है कि जो इस्लामिक जो आपका जो ये लग रहा है सर्टिफिकेट दिया जा रहा है हलाल सर्टिफिकेट, उसको बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम जी, योगी सरकार ने जो बैन लगा दिया, बैन लगाना टोटल गलत है या टोटल सही है? अब ये मौलवी साहब बताएंगे हमारे कि सही है, जो सही है वो गलत है, वो गलत है। जैसा कि जो चचा है उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक चीजें हैं उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे इस्लामिक जो भाई हैं वो भी सरकार के अंडर में ही आते हैं, उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, भारत में ही आते हैं, तो वो सरकार जो निर्णय लेगी वो सभी के लिए लेगी। लेकिन ये ना, अगर सही होगा मौलवी खुद बताएंगे हमारे, हम क्या बताएं। इसमें मौलवी साहब को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर खबर सामने आ रही है, जो निकल कर आ रही है इन लोगों के माध्यम से, कि योगी सरकार ने जो ये काम किया है हलाल सर्टिफिकेट पर बैन करके, ये टोटल गलत किया है। इनके कहने का अनुसार यह है कि जो इस्लामिक जो प्रोडक्ट हैं, जो इस्लामिक सर्टिफिकेट दिया जाता है या जो इस्लामिक से रिलेटेड संदर्भ में जितनी भी चीजें आती हैं, उसको इस्लामिक जो जानकार हैं, जो मौलवी हैं, वही हैंडल करें, सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। तो यह इस पर योगी सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी इन लोगों की आवाम को लेकर के, यह देखना दिलचस्प होगा। जीके न्यूज देखते रहिए, तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।